आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। अलीगढ़ के मामू भांजा प्रकरण की घटना में हिंदू पक्ष की महिलाओं ने संभाला मोर्चा। सत्ताधारी नेताओं को चूड़ियां भेंट करेगी हिंदू पक्ष की महिलाएं। अलीगढ़ में औरंगजेब की हत्या के बाद से ही सियासत गर्म है। अब वही व्यापारी वर्ग की हिंदू महिलाओं ने भी आगे आकर मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी वर्ग की हिंदू महिलाओं की मांग है कि जेल में बंद व्यापारियों को रिहा किया जाए। पूरे मामले में महिलाओं ने भाजपा के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों को जमकर कोसा और उन पर व्यापारियों की पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में हिंदू महिलाओं ने सासनी गेट इलाके में बैठक कर सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ और व्यापारियों को जेल से रिहा कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ से ए भारत समाचार के लिए एडिटर इन चीफ अरुण शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आपका आज किस संदर्भ में बैठक? मंजू वार्ष्णेय है और आज हमारी ये बैठक हुई है जो माऊ भांजे में ये प्रकरण हुआ है। ये इस तरह के प्रकरण समाज में हो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हमसे वोट लेकर के लेकिन हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उस समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उनके लिए इतनी मांग कर रहे हैं, पैसे की भी मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हमारे भाजपा के होकर के लेकिन हमारे लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। जिनकी कोई गलती नहीं है उनको आपने जेल में डाल दिया है। उनके प्रति आपका कोई वो नहीं है कि समर्थन नहीं है, उनके लिए कोई आप ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। उन बच्चों के साथ भी तो गलत हुआ है। इस तरह तो समाज में गलत संदेश जाएगा, सभी गलत काम करेंगे क्योंकि उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको पैसा भी मिलेगा। काम करने की आवश्यकता क्या है? सब गलत कामों में लगेंगे। क्यों नहीं हमारे भाजपा के नेता इस चीज़ को समझ रहे हैं? मुस्लिम समुदाय का आप साथ, मतलब उनके लोग तो उनका साथ दे रहे हैं लेकिन हमारे समुदाय के लोग जो कि भाजपा के हैं वो हमारा साथ बिल्कुल क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पीड़ित परिवार को भी देखिए, वो किससे मदद मांगे। अगर आप यही करेंगे तो हम आपके लिए भेंट करते हैं, चूड़ी बिंदी आप लगाइए, घर में बैठिए। हम महिलाएं ही निकलेंगी और कोई ठोस कदम उठाएंगी, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। आप नेता बन करके तो बैठ गए हैं लेकिन अब समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए कुछ संदेश देंगे या ऐसे ही कुर्सी लेकर के बैठ जाएंगे? अब पहले भी ऐसे ही बैठे रहे 10 साल और 5 साल भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम आपके लिए कुर्सी पे बिठाने के लिए नेता नहीं बनाया है। आप समाज के लिए कुछ करें, उतर कर आएँ। कमरों में, एसी कमरों में बैठने से समस्याओं के समाधान नहीं होते हैं, सड़कों पर निकलना पड़ता है। आप नहीं निकल सकते, हम निकलेंगे। हम महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि हम फिर बहुत कुछ कर सकती हैं। फिर आप सब बैठे देखते रहना, नेता कुर्सियों पे सजाएंगे और महिलाएं बाहर निकलेंगी। फिर मत कहना कि महिलाएं यहाँ की ऐसी हैं। फिर हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। फिर हम कटारा भी निकालेंगे और तलवारें भी निकालेंगे। एक तरफ मुस्लिम समुदाय होगा, एक तरफ हिंदू की महिला होगी। वीरांगनाओं की कमी अभी भी नहीं है। क्या नाम है आपका और मेरा नाम आज किस तरीके की बैठक की गई है? और मैं जो है इस मैटर के लिए आई, जो अभी लेटेस्ट माऊ भांजा में जो कांड हुआ है, मुसलमान लोगों ने आकर के एक हिंदू परिवार के यहाँ रात को 11:30 बजे आके चोरी के उद्देश्य से आए हैं और ड्रिंक करा हुआ है बंदा वो, और आकर के सोते हुए आदमी हैं उनके यहाँ पर चोरी करने के लिए आए वो लोग। अब वहाँ पर वो लोगों ने अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए कोई भी कदम उठाया, वो इनसे उस सर क्या हुआ, ये प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें करोड़ों रुपया दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं प्रशासन से। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे जो नेता हैं जो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं हिंदुओं को ना सपोर्ट करके जो अदर कास्ट को, मोमडन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसे नेताओं को चूड़ियाँ, बिछुए और सिंदूर, मंगलसूत्र ये पहनकर रहना चाहिए क्योंकि वो हिंदुओं के लिए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेते हिंदुओं से वोट है बट उनके फेवर में बोल रहे हैं मोमडन लोगों के लिए। तो हिंदू देश में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे तो अच्छा पाकिस्तान में है, कम से कम वो उनके दबाव में रह करके तो जी रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे देश में रह करके हम अपने देशवासी भी अपने खुले माहौल में नहीं रह सकते। आज ये हाल है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। जब सरकार हमारे साथ नहीं है, हमारा वोट लेकर के हमारे साथ नहीं है, तो फिर ऐसी सरकार का हमारे लिए क्या फ़ायदा। बस मैं तो ये चाहती हूँ उन्हें हम जा करके चूड़ी, बिछुए और मंगलसूत्र, सिंदूर उन्हें गिफ्ट करके आते हैं जिससे वो पहन लें और मोमडन के सपोर्ट में बोलें। सारी बहनों ने हमारे विचार बनाया है। हमारे माननीय सांसद जी इस मैटर पर कुछ नहीं बोले तो हमारी सारी बहनें उन्हें चूड़ी भेंट करेंगी। जैसे एक नई नवेली बहू को बोलने का बिल्कुल वो नहीं होता, 5 स्टेप वो किया, जब वो होने को आती है, ब्याह को आती है तो कुछ बोलती नहीं है, तो हरी चूड़ियाँ भेंट करेंगे क्योंकि सांसद जी आज तक कुछ बोले ही नहीं है इस मैटर पर। तो हमें तो ढूंढ के मरने वाली बात है कि हमारे हिंदू समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी बात रख सके। उल्टा हमें ही फंसा जा रहा है, उल्टा
निर्दोषों को ही फंसाया जा रहा है, ना प्रशासन सुनना ना कोई नेता सुनना। तो अब बहुत हो गया, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है, हमारी मातृशक्ति पूरी तरह से तैयार है और आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और वो नेता जिम्मेदार है जो बयानबाजी उल्टा बोल रहे हैं सबके लिए। कब चूड़ी कब वेट करेंगे आप लोग? अब हमारी मातृशक्ति अभी विचार विमर्श करेगी, आगे का निर्णय हम बैठ के लेंगे और उसमें हमारी और भी बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं वो भी आ रही है बाहर से, और ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। हाँ, मैं आपका और आज किस तरीके की बैठक की गई है? मेरा नाम गौरी पाठक है और आज ये मामू भांजा कांड जो हुआ है चोरी का, उसको लेके आज एक महिलाओं की हमारी मीटिंग रखी गई है। आज किस तरीके की मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? मीटिंग में हम कई दिनों से ये देख रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों पर तो प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है और उधर जो चोर था उसको 1 करोड़ रुपए की देने की मांग कर रहे हैं, वो भी हमारे हिंदू नेता कर रहे हैं, सपा बसपा कुछ भी है तो हिंदू हो। लेकिन बड़ी शर्म की बात, बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं और